अमृतसर के जलियांवाला बाग में सिखों के सामूहिक नरसंहार की घटना को भला कौन भूल सकता है। देश की आजादी एवं देश के मान सम्मान में अपने बलिदान देने वाले सिख समुदाय के प्रति आज शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सिख समुदाय से सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सिख समाज ने स्वराज यात्रा पर हर्ष जताते हुए बताया कि सिखों के बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता और इसे लेकर जो आरएसएस द्वारा स्वराज यात्रा निकाली गई है, इसके लिए समाज ने कृतज्ञता जाहिर की है। आज जो है 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग श्री अमृतसर में जनरल ओडायर ने निहत्थे सिखों के ऊपर गोलियां चलाई थी। उनकी याद को दुनिया को बताने के लिए उनकी कुर्बानी और उनकी याद आज जो हमारे यहाँ हमारी जो पार्टी है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने 74वां साल जो मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में जलियांवाले बाग को आज याद किया गया, जो बहुत ही अच्छी बात हुई है। सिख कौम ने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है उसको याद किया गया, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है। मैं श्री गुरु सिंह सभा इंदौर और इंदौर की समूह साध संगत ने जो ये उपराला किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग वहाँ पर पहुँचें और पहुँच करके ये बताएं कि वास्तविकता क्या है, किन लोगों को याद किया जा रहा है और किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये लोगों को बताने के लिए आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छा ये आयोजन हुआ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि देश के शासकों ने, जो मौजूदा शासक हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ कर के किया है, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उन अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सुबह 8:15 बजे यहाँ पहुँच करके और 9:30 बजे चिमन बाग के मैदान में पहुँच करके इस काम को सफल करवाया। आपका नाम और पता बताइए। जसबीर सिंह, गांधी महासचिव, श्री गुरु सिंह सभा इंदौर। आज इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसा कार्यक्रम 75वां अमृत महोत्सव उसका आयोजित किया गया, उसमें सिख समाज के लोगों ने, इंदौर शहर की सिख समाज संगत सिखों ने, माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने जिस प्रकार से हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में, तो इनका उत्साह देखते ही बनता था। और किस प्रकार से जलियांवाला बाग में निहत्थे सिखों पर गोलियां चलाई गई, नरसंहार किया गया था जनरल डायर के द्वारा, और उसका बदला किस प्रकार से बरसों बाद जाकर इंग्लैंड में और उसे शहीद उधम सिंह जी ने गोली मार करके, गोली मारना एकमात्र उद्देश्य नहीं था, मगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर निहत्थों पर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया था उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा जो संदेश देना था अंग्रेज़ों को, वो संदेश उधम सिंह जी के माध्यम से वहाँ पहुँचाया गया। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि इंदौर श्री गुरु सिंह सभा ने संघ के इस कार्यक्रम में अपनी भरपूर उपस्थिति दर्ज करवाकर सिख इतिहास को गौरवान्वित करने का जो कार्य किया जा रहा है उसमें हिस्सेदारी की। सिंह सभा भी इंदौर शहर की बधाई की पात्र है, इंदौर की संगत भी बधाई की पात्र है, और विशेष रूप से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आभार प्रदर्शन करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम में हमें उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया और हमें इसके लिए आह्वान किया। सरकार नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं मतलब बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? सही कहा आपने कि इसके पूर्व में भी कई सरकारें रही हैं, और जिस प्रकार से ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, सरकार जो आज़ादी का महोत्सव मना रही है वो कार्यक्रम पृथक रूप से चल ही रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और सिखों की कुर्बानियाँ हम सब भली भांति जानते हैं कि हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सिख कौम ने जो बलिदानियाँ दी हैं उन्हें याद किया जा रहा है। तो सभी बधाई के पात्र हैं। श्री गुरु सिंह सभा का जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैंने बताया, और तत्कालीन हमारी जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश में हो या केंद्र में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कार्य कर रही है इसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। हरप्रीत सिंह।